नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में हैदराबाद में एक क्लिनिक के अंदर बच्चों के साथ जो सरोगेट बेबीज़ हैं उनके और उनके माता पिता के जो स्पर्म्स और एग्स हैं उनके साथ फेरबदल का जो मामला अभी हाल ही में सामने आया है। यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा स्पर्म्स के साथ और जो सरोगेट बेबीज़ हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो फेरबदल करके एक दूसरे कपल्स को एक दूसरे का जो बेबी यहाँ पर पकड़ा दिया गया था। और यहाँ पर जब पूछताछ की गई तो डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है टालम-टूल किया जा रहा था और जब मामला पुलिस के सामने आया तो यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है। चलिए आखिरकार मामला पूरा क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो खबर है कपल्स फाइंड्स सरोगेट बेबी हैज़ नो जेनेटिक लिंक टू देम, यानी जिनका वो बच्चा था उससे जो है सरोगेट जो बेबी था उनका और बेबी का बिल्कुल भी कोई जेनेटिक लिंक उनसे नहीं मिला था। और इसके साथ इसी वजह को लेकर के हैदराबाद से करीबन 10 डॉक्टर्स को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। यानी इतना ज़्यादा जो है स्पर्म यहाँ पर स्पूफिंग की जा रही थी, इसके साथ सरोगेट बेबीज़ के साथ फेरबदल की जा रही थी कि एक दूसरे माता पिता का जो है जेनेटिक लिंक ही एक दूसरे से नहीं मिल रहा था। और यहाँ की डॉक्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। तो हैदराबाद के सिकंदराबाद क्षेत्र में स्थित यूनिवर्सल श्रुति फर्टिलिटी सेंटर में चल रहा एक अवैध सरोगेसी और स्पर्म जो ट्रैफिकिंग रैकेट है वो अभी हाल ही में उजागर हुआ है और इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें डॉक्टर नम्रता नामक एक डॉक्टर है, वो इस क्लिनिक की मैनेजर यहाँ पर इसमें शामिल रही हैं। यानी हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सल श्रुति फर्टिलिटी सेंटर है, इस तरीके से करके यहाँ पर एक इलीगली सरोगेसी का जो है और इसके साथ स्पर्म जो ट्रैफिकिंग है उसका रैकेट उजागर हुआ है। और यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए तत्काल रूप से 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब इस मामले का खुलासा कैसे हुआ है, इसके बारे में पता कैसे चला, तो राजस्थान के एक दंपति ने इस क्लिनिक से 35 लाख रुपए में सरोगेसी करवाई थी और बच्चे के जन्म के बाद डीएनए का मिलान जो है टाला जाता रहा। यानी राजस्थान के एक दंपति थे, उनके द्वारा इस क्लिनिक में आकर के जो है सरोगेसी कराई गई और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके बाद दंपति के द्वारा कहा गया कि इस बच्चे का जो है हमारे डीएनए के साथ टेस्ट करवाइए कि ये हमारा ही है या किसी और का। जब दंपति ने खुद से डीएनए का टेस्ट जो दिल्ली में करवाया तो चौंकाने वाला सच सामने आया, बच्चा उनका नहीं था और डॉक्टर नम्रता ने पहले मिस्टेक कहा और उसके बाद फरार हो गई। यानी डॉक्टर नम्रता के द्वारा यहाँ पर पहले तो डीएनए टेस्टिंग कराने से मना कर दिया और उसके बाद जब कपल्स ने खुद डीएनए का टेस्टिंग दिल्ली में करवाई तो उन्हें पता चला कि ये बच्चा उनका नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर नम्रता से अगर कहा तो पहले तो नम्रता डॉक्टर कहती रही कि ये बाय मिस्टेक हो गया है और उसके बाद जब इनके द्वारा ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो डॉक्टर नम्रता जो है क्लिनिक से ही फरार हो गई। अब यहाँ पर पुलिस जांच में क्या सामने आया है तो गरीब महिलाओं को लालच देकर के यहाँ पर सरोगेट माँ बनाया जाता था। बिना अनुमति बिना लाइसेंस के स्पर्म और एग्स को एक दूसरे राज्य में यहाँ तक कि गुजरात और मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा था। और इसमें इंडियन स्पर्म टैग नामक एक अनाधिकृत संस्था इस पूरे नेटवर्क में शामिल थी और फर्जी डिलीवरी के नाम पर महिलाओं को एक दूसरे राज्य में जो है भेजा गया था। यानी यहाँ पर जो गरीब महिलाएं थी उनको लालच देकर के सरोगेट माँ बनाया जाता था। उसके बाद बिना अनुमति बिना लाइसेंस के ये करते क्या थे कि स्पर्म और एग्स को एक दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करते थे। इसके साथ यहाँ पर इस पूरे के पूरे रैकेट में इंडिया स्पर्म टैग नाम की एक अनाधिकृत संस्था थी जो वेरीफाइड नहीं थी। वो संस्था वो पूरी तरीके से इस नेटवर्क में शामिल थी और फर्जी डिलीवरी के नाम पर यानी आपकी वहाँ पर डिलीवरी कराई जाएगी इस नाम पर जो है महिलाओं को एक दूसरे राज्य में जो है भेजा जाता था। अब यहाँ पर तत्कालीन पुलिस की कार्रवाई में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें डॉक्टर नमिता, इंडियन स्पर्म टैग का जो क्षेत्रीय प्रबंधक है पंकज सोनी, ये और इसके साथ अन्य 6 व्यक्ति जिनके नाम दिए गए हैं संपाद श्रीनु, जितेंद्र शिवा, मणिकंठ बोरू, ऐसे करके ये लोग हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चेतावनी और सबक की बात करें तो आईवीएफ या सरोगेसी प्रक्रिया करवाने से पहले क्लिनिक की वैधता की जांच करें।
इसके साथ फर्टिलिटी सेंटर से हर प्रक्रिया का लिखित अनुमति और डीएनए और मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपी लें। यानी अगर आप इन फ्यूचर आईवीएफ या सरोगेसी करवाना चाहते हैं तो पहले तो ये चेक करें कि ये जो क्लिनिक है वो इलीगल है या नहीं। इसके साथ उसका जो फर्टिलिटी लिखित अनुमति है वो उस केंद्र की, और इसके साथ डीएनए मेडिकल रिकॉर्ड है उसका कैसा रहा है पास्ट में, उसका पूरा रिकॉर्ड लें, उसे जांच करें। और इसके साथ गरीब महिलाओं के शोषण और मानवांगों की तस्करी जैसे अपराधों में फंसने से बचें। यानी अगर कोई आपको थोड़ा सा भी लालच देता है कि आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, तो ऐसा अगर कोई करवाता है जिसमें शोषण होता है किसी गरीब महिला का या मानवांगों की तस्करी कोई आपसे करवाता है, तो इस तरीके की ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें, नहीं तो आप जो है इसके अपराधी माने जाएंगे और आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसे मामलों की अगर आपको जानकारी होती है तो सबसे पहले पुलिस और उसके बाद जो महिला आयोग है उसको सूचित करें। यानी आपको इस तरीके के किसी भी मामले में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई लालच देता है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें, या फिर जो महिला आयोग है उसको संपर्क करें, उससे बात करें। अब यहाँ पर एक छोटा सा जीएस का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि सरोगेसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरोगेसी भारत में वैध है? यानी इंडिया में जो सरोगेसी लीगल है उसके बारे में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉमर्शियल सरोगेसी, ऑप्शन बी है आपके पास अल्ट्रास्टिक सरोगेसी, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सरोगेसी, ऑप्शन डी है आपके पास सेलिब्रिटी सरोगेसी। यानी यहाँ पर 4 विकल्प हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।